बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप जानते हैं मेरा नाम महमूद नादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बात की वजाहत कर दूं और आपसे माफ़ी भी मांग लूं और आपके सामने शर्मिंदगी का इजहार भी कर दूं। मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि मैंने अपने जो है वो टूटते इरादों से अपने रब को पहचाना। तो इंसान इरादा करता है लेकिन अल्लाह पाक की मर्जी नहीं होती तो इरादा टूट जाता है। मैंने कल यूट्यूब जो है वो छोड़ने का आपको बताया था, लेकिन ये लास्ट टाइम था, इसलिए तो मैं आपको बहुत प्यारी और मोहतरम फैमिली कहता हूँ। जितना आप लोगों ने हौसला दिया, असल में जल्दी घबरा जाता हूँ तो इस वजह से माफ़ कर दे। जितना आपने हौसला दिया, जितना प्यार दिया, तो अब इंशाअल्लाह ताला जब तक ज़िंदगी है साथ रहेगा। कोई सुने या न सुने, मैं सहरा में अजान देता रहूँगा। तो इस बात से आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। और जिन साथियों ने कंसर्न शो किया है उनका बहुत शुक्रिया, लेकिन ये साथ इंशाअल्लाह अब चलता रहेगा। और मुझे पहले वाली बात पे आप लोग माफ़ कर दें। इंशाअल्लाह ऐसी बात घबराने वाली वो और मैदान छोड़ने वाली वो फिर कभी नहीं करूँगा। तो इंशाअल्लाह ये प्यार का रिश्ता, ये एहतराम का रिश्ता ये जारी रहेगा। अब अपने वीलॉग से पहले आपको एक दो छोटी छोटी खबरें दे दूं, बल्कि समझा दूं। आप सुन रहे हैं कि स्टॉक एक्सचेंज वो 1 लाख से ऊपर चली गई है। आपसे सवाल ये है कि अपने इर्द गिर्द बंदों को देखना है, रिश्तेदारों को, दोस्तों को या महल्ले में, कि कितने लोग स्टॉक एक्सचेंज में पैसा लगाते हैं। यह आपने लाजमी चेक करना है। यानी ये अगर सारे हम मिलाएं ना, सारे, तो ये लाख भी नहीं बनेंगे। 25 करोड़ में से लाख, क्योंकि मैं आपको बार बार बता चुका हूं ये सेठों का खेल है। वो सट्टा लगाते हैं, वो एक क्लब है, वो ऊपर करते हैं नीचे करते हैं एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे और अपने पैसे बना लेते हैं। वरना स्टॉक एक्सचेंज आप यानी चीनी पता कर लें, आप घी पता कर लें, आप दूध पता कर लें, आप दालें पता कर लें, यानी उस स्टॉक एक्सचेंज का आम आदमी की ज़िंदगी पर क्या फ़र्क पड़ा है। ये आपको समझाना था कि ये मुकम्मल गोरख धंधा है। इस प्रोपेगेंडे में आपने बिल्कुल नहीं जाना। एक और इंतहाई अहम खबर, वो खबर ये है कि डी चौक में जो कुछ हुआ, सवाल तो वही है ना, गोली क्यों चलाई। वहाँ पे इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स मिली गंडापुर को, और गंडापुर को कहा गया कि मॉडल टाउन तो हो गया ना, वो तो मॉडल टाउन तो हो गया, पीछे उनके कंटेनर के सामने जो कुछ हो रहा था। अब एक और प्लान है, और वो प्लान है लियाकत बाग वाला। लिहाजा यहाँ से निकलें कि अब लियाकत बाग करना, अब आप डॉट कनेक्टिंग कर ले। बुशरा बीबी निशाना थी, गंडापुर खुद जो है वो निशाना थे, इनमें से कौन निशाना था। बहरहाल उनको बता दिया गया कि अब जो प्रोग्राम है ना जी, वो है लियाकत बाग का, लिहाजा आप यहाँ से जो है वो निकले। और उसके बाद जो इक़दामात हुकूमत ने उठाए और जो ऑपरेशन, आप यकीन करें, पिंडी और इस्लामाबाद में पुख्तूनों के खिलाफ हो रहा है, तो बार बार जो है वो बंगाली याद आ रहे हैं। यानी होटल पे काम करने वाले, यहाँ पे माली जो कितने इतने साल से कोठियों पे काम कर रहे थे, वो बूढ़े माली, वो बैरे जो काबुल होटल और दमपुख्त और शलवारी पे काम कर रहे थे, सबको उठाया जा रहा है कि ये जो है ना वो हैं पीटीआई के हैं। और इतना ज़्यादा थानों में रश बढ़ गया है, न उनको खाना दिया जा रहा है, न उनको पानी दिया जा रहा है। और ईमान ज़ैनब मज़ारी वो रो पड़ी हैं कि पुख्तूनों के साथ एक जो है ना जो सलूक हो रहा है। एक आपको एक और वाक़या सुनूं। यहाँ पे एक सफ़ीर हैं, उनका सफ़ीर जो है, उनका कुक, उस सफ़ीर का वो एक पठान है। बड़े अरसे से वो सौदा सल्फ बाहर लेने गया, उसको पकड़ लिया गया, उसको थाने बंद कर दिया गया। फिर बाद में उसने सारा बताया, उस सफीर का जो है ना बंदा आ गया कि ये तो मेरा कुक है इतने सालों से। तो फिर सफीर से माफी मांगी गई और उस पठान को रिहा किया गया। पिंडी और इस्लामाबाद के ये हालात हैं और ये कुछ यहाँ पे हो रहा है। बहरहाल अब आते हैं अपने रेगुलर वीलॉग पे। आज आपको बताऊंगा, क्योंकि छोटा सा आपको टच देता हूँ मादी का, हमारे साथ क्या होता रहा है, 76 सालों से क्या हो रहा है और मुल्क यहाँ पे क्यों पहुंचा है। बहुत ही खूबसूरत अदाकारा थी
तराना बकौल शहाब साहब के वाकई बहुत खूबसूरत थी। फिर वो कौमी तराना कैसे बनी और उनके जो गले में यहाँ पे गड़ा था, बहुत लोगों के होते हैं, तो उस गड़े से क्या काम लिया जाता था ये आपको बताऊंगा। फिर पीटीआई बमुकाबला हुकूमत है या पीटीआई बमुकाबला एस्टेब्लिशमेंट है। आज एक ब्रिगेडियर अशफाक साहब हैं, उन्होंने जो है वो हस्बे मामूल चूरन बेचने की कोशिश की है, लेकिन आपको बता चुका हूं कि आपने अब इन चूरनों से, वो जो हम स्कूल के वक्त खाते थे चूरन खट्टा मीठा, उनसे आपने अब होशियार रहना है। उसके बाद लोगों ने बंदूक पकड़ ली, लोगों ने हक अदा कर दिया। पहले लोगों ने हक अदा किया, फिर फौज ने हक अदा किया कि नहीं ये हमारे लोग हैं, और फौज सलूट करते हुए वापस बैरकों में गई। ये कहां पे हुआ ये भी आपको बताता हूं। और फिर फी घंटा $1 मिलियन, यानी एक एक जो है ना वो $1,00,000 के लिए ये हुकूमत वो सजदे कर रही है, ये घीसियाँ कर रही है। ये क्या हुआ है, जो IT एसोसिएशन है उनका जो है इजलास हुआ है, और उन्होंने बताया है कि ये जो नेट के साथ छेड़छाड़ हो रही है, ये जो नेट की स्पीड है, ये जो VPN है, ये जो फेसबुक है, ये जो यूट्यूब है, ये सारी ऐप्स मिला के 1 घंटे में जो हम बैरूनी ट्रांजैक्शंस करते हैं और बैरूनी हमारी बातें होती हैं, ज़ाहिर है आपको पता है आजकल हर चीज़ इस पे होती है, तो फी घंटा $1 मिलियन का नुकसान उन्होंने बताया है कि $1 मिलियन का वो नुकसान हो रहा है। लेकिन हमारे हफीज़ुर रहमान साहब जो मेजर जनरल हैं PTA के चेयरमैन, वो जो है वो इसके साथ छेड़छाड़ मुसलसल कर रहे हैं। अच्छा, इस $1 मिलियन में ना ये ऊबर शामिल नहीं है, क्रीम शामिल नहीं है, बाइक ये शामिल नहीं है, इसके अलावा जो है ना इन ड्राइव शामिल नहीं है, वो फूड पांडा, ये कोई शामिल नहीं है। ये सिर्फ वो डेटा है जो दफ्तरों का है, जो मल्टीपल कंपनीज का है, यानी जिसमें फार्मास्यूटिकल्स हैं, बड़ी बड़ी चेन्स हैं, आपको पता है, यानी फूड्स की। ये उनका डेटा है कि 1 घंटे में $1 मिलियन, आपको पता है कि 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, $10 लाख का ये जो कसाई हैं ये नुकसान कर रहे हैं। और वो जो बच्चे और बच्चियां, कई दफा मैं रो चुका हूं, जो घर में बैठे हैं, फ्रीलांसिंग, छोटे छोटे काम, तो वो उनको तो आप छोड़ दें, वो तो इसमें शामिल भी नहीं है। बहरहाल ये कुछ हो रहा है। उसके बाद साउथ कोरिया, जनूबी कोरिया में 17वां मार्शल लॉ जो है वो लगा, और सिर्फ 2 घंटे के लिए लगा। एक बदनीयत जो है ना वो सदर जिस तरह यहां पे बैठा है, उसने मार्शल लॉ लगा दिया, तमाम इख्तियारात कमांडर इन चीफ को दे दिए गए। अब ये बिल्कुल आईनी फौज को प्लेट में रखकर जो है वो पेश किया गया, और उन्होंने आते ही सबसे पहले मीडिया बैन किया, अखबारात बैन किए, और कहा कि जी ये जो है ना अपोजिशन जो है ये PTI है, ये इंतशारी हैं, ये मुल्क दुश्मन है, लिहाजा जो है वो अब मुल्क में मार्शल लॉ चलेगा। क्योंकि इलेक्शन जो है वो अपोजिशन जीत गई थी, और सदर जो है वो इस बात पर राजी नहीं थे। पहली बात ये कि तमाम लोग जो है वो असम्बली में पहुंच गए, यानी असम्बली में उनको ये जिस तरह हमारे यहाँ असम्बलियों से निकाल के लोगों को गिरफ्तार किया गया, एक तो वो नहीं हुआ, फौज ने उनको सलाम किया अरकान को और अंदर जाने दिया गया। और ये भी आपको बता दूं कि इसका साउथ कोरिया का जो आइन है वो ये कहता है कि अगर असम्बली की अक्सरियत मार्शल लॉ को मुस्तरद कर दे तो फिर मार्शल लॉ नहीं लगता। लेकिन जो सबसे अहम बात है वो ये कि तमाम लोग जो है, जो बार बार आपको कहता हूं कि असल जो रियासत है वो लोग हैं, लोग इकट्ठे हो गए, लाखों लोग असम्बली के सामने इकट्ठे हो गए, और उन्होंने यकीन करें कि वो जो है ना बंदूकें थी जो फौज के पास, उनको पकड़ के इस तरह हिलाया, और ये अल्फाज मीडिया पे रिपोर्ट हुए हैं कि तुम सांड क्यों आ गए हो। क्योंकि जो जनूबी कोरिया ना उसकी फौज मामूली नहीं है, खरबों रुपए का बजट है, क्योंकि उनके साथ शुमाली कोरिया है। शुमाली कोरिया आप जानते हैं किस किस्म का मुल्क है, और शुमाली कोरिया कितनी तैयारियां, वो जो पागल शख्स बैठा है वहां पे 1/3 जो है ना वो लोग वो ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं, वो 3 नस्लों से खानदान वहां पे आमिर बना बैठा है। जनूबी कोरिया को अपने डिफेंस का ख्याल रखना पड़ता है, लेकिन दूसरी तरफ आप देखें कि जो जनूबी कोरिया है वो इतनी ज्यादा तरक्की कर गया कि आप सोच भी नहीं सकते। लोगों ने बंदूकें पकड़ ली, लोगों ने फौज को सांड कहा, लेकिन जब
وہ اندر اجلاس ہوا اور ارکان نے اکثریت سے مارشل لا مسترد کر دیا، فوج نے عوام کو سلوٹ کیا، فوج نے اسمبلی کو سلوٹ کیا اور چپ کر کے واپس بیرکوں میں چلے گئے، اور وزیر دفاع نے مارشل لا کی مخالفت کی۔ کہاں ہوتا خواجہ آصف، اور کہاں پہ ہوتی نون لیگ، اور کہاں پہ ہوتا وہ اسٹیبلشمنٹ کا لونڈا فرزند زرداری جو ان کو ویلکم کرتا، اور پھر کہاں ہوتی فوج جو ڈی چوک میں مبینہ طور پہ اس فوج نے ربر بلٹ اور جو ہے نا آنسو گیس، ڈنڈا، سوٹا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ انہوں نے کنٹینرز لگائے ہوں۔ شکر ہے کافر تھے، الحمدللہ ثم الحمدللہ کافر تھے، کنٹینر سے کسی کو نیچے نہیں پھینکا، گولی نہیں چلی، آنسو گیس کے شیل نہیں چلے، سر نہیں پھٹے، ڈنڈے سوٹے جو یہاں پہ کیا گیا وہ کچھ بھی نہیں ہوا۔ لوگوں نے جی فوج کو بے شرم کر کے اور تانے مار مار کے اور سانڈ کہہ کے کہ کس چکی کا آٹا تم لوگ کھاتے ہو کہ یہاں آ گئے ہو عوامی مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالنے، فوج چپ کر کے جو ہے وہ سیلوٹ کر کے لوگوں کو، ان کو پتہ ہے کہ ریاست عوام ہے، وہ سیلوٹ کر کے واپس بیرکوں میں چلی گئی، اور 2 گھنٹے کا یہ مارشل لا لوگوں نے اور اسمبلی نے لپیٹ کے جس صدر نے لگایا تھا، یہاں بات پہ مکھی مارنی ہو نا، 245 کے تحت جی فوج کو طلب کر لیا ہے، اسلام آباد میں بارش ہو رہی ہے فوج کو طلب کر لیا ہے، یعنی شہباز شریف کی جو ہے نا وہ قبض ہو گئی ہے، فوج طلب کر لی ہے، زرداری جو ہے نا وہ پد پھنسا ہوا ہے زرداری کا، فوج طلب کر لی ہے، وہاں انہوں نے بھی طلب کی، لیکن فوج کا جو کام تھا فوج نے وہ کیا اور فوج واپس چلی گئی، اور کورین یہ سوال پوچھنے پر مجبور نہیں ہوئے کہ گولی کیوں چلائی۔ اب آپ کو بتاتا ہوں کہ پی ٹی آئی کا مقابلہ یہ ایک نیا چورن آ گیا ہے، ایک نیا کھٹا میٹھا چورن۔ بریگیڈیئر صاحب ہیں، بریگیڈیئر اشفاق صاحب، یہ اکثر پی ٹی آئی کے جو ہے وہ خلاف بات کرتے ہیں، ٹویٹ کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ سارا کچھ حکومت کر رہی ہے، حکومت نے بہت زیادہ ویگو ڈالے خریدے ہیں، اور حکومت جو ہے ان ویگو ڈالوں میں لوگوں کے گھر پہ چھاپے مارتی ہے، اور یہ سارا جو ہے نا وہ الزام آ رہا ہے فوج پہ، کیونکہ مصنوعات کی بائیکاٹ کی مہم جو ہے نا وہ زور پکڑ گئی ہے، جس میں نورپور دودھ شامل ہے، نورپور مکھن شامل ہے، خاص کر عسکری بینک شامل ہے۔ عسکری بینک کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ 14,000 یعنی کروڑ، 14,000 کروڑ کے وہ پیسے پڑے ہیں لوگوں کے عسکری بینک میں، اس کی جو ہے نا وہ بائیکاٹ کی مہم، پھر دلیہ ہو گیا، پھر سونا یوریا ہو گیا، ان سب کی مہم زور پکڑ گئی ہے۔ تو اب بریگیڈیئر صاحب نے چورن یہ بیچا ہے کہ یہ سارا کچھ جو ہے وہ حکومت کر رہی ہے۔ میں نے صرف بریگیڈیئر صاحب سے پوچھنا تھا کہ بریگیڈیئر صاحب آپ نے چورن تو مارکیٹ میں لانچ کر دیا، مجھے صرف یہ بتائیں کہ 2024 کا جو مینڈیٹ تھا وہ کس نے چرایا؟ اس وقت تو حکومت نہیں تھی، اس وقت تو شبو پالشیے نہیں تھا، زرداری نہیں تھا، سکندر سلطان راجہ نائیے بھیرے کا اس کی اتنی اوقات نہیں ہے، وہ مینڈیٹ کس نے چوری کیا 2024 کا؟ یہ میں بریگیڈیئر اشفاق صاحب سے پوچھ رہا ہوں۔ اس کے بعد فارم 47 کی لاسٹک والی شلواریں کس نے پہنائیں ان کو؟ پیپلز پارٹی کو، ایم کیو ایم کو 0 سیٹوں سے 17 سیٹیں کس نے دلوائیں؟ شہباز شریف کو جاسمین راشد سے کس نے جتوایا؟ مریم نواز کو میر شرافت سے کس نے جتوایا؟ آدھی رات کو وہ جو لوگ پولنگ سٹیشنوں میں گھسے، وہ حکومت تو تھی نہیں، حکومت تو آپ لوگوں کی تھی، یعنی کاکڑ تھا اور محسن نقوی تھا، بقول فضل الرحمان کے اربوں روپے لیے گئے، بقول محمود خان چکزئی کے اربوں روپے لیے گئے، بقول جوید لطیف کے کروڑوں روپے لیے گئے۔ وہ سارا کچھ کس نے کیا؟ یہ لاسٹک والی شلواریں جو ہے وہ کس نے پہنائیں؟ عمران خان جیل میں کیوں ہیں؟ عمران خان کو حکومت نے جیل میں رکھا ہوا ہے یا اسٹیبلشمنٹ نے جیل میں رکھا ہوا ہے؟ عمران خان پہ عدت والا کیس کس نے بنایا؟ حکومت نے یا اسٹیبلشمنٹ نے؟ مبینہ طور پہ بعد میں معافی بھی مانگی گئی کہ یہ کیس ہمیں نہیں بنانا چاہیے تھا۔ اس کے بعد سوال ہے عدلیہ کو راتوں رات غلام کس نے بنایا؟ یعنی وہ ترمیمیں کس نے کروائیں؟ سپریم کورٹ پر حملہ کس نے کیا؟ آئین برباد کس نے کیا؟ سپریم کورٹ برباد کس نے کی؟ اب آپ اتنے دنوں سے کبھی آپ نے سنا ہے مجھے بات کرتے ہوئے ویسے کہ جی سپریم کورٹ میں یہ کیس چل رہا ہے، یہ ریمارکس ہے، یہ کیونکہ سپریم کورٹ مینج ہو گئی، وہ قاضی فائدی سا الٹرا پرو میکس امین الدین خان آ گیا، یہ کس نے کروایا؟ اچھا پھر اپنی مدت ملازمتیں کس نے بڑھوائیں سر؟
इशफाक साहब, किसने जो है ना वो अभी 1 साल रहता था और बजाय आर्मी चीफ पहले मुद्दत रहता था, सारे चीफों की बढ़ा दी गई। ये सवालात हैं। आप कह रहे हैं ना हुकूमत ये कुछ कर रही है। उसके बाद जो है ना ये जो कैदी हैं सारे, ये जो है ना डॉक्टर जास्मिन राशिद, उमर सरफराज चीमा, शाह महमूद कुरैशी, महमूद रशीद, ये किसकी कैद में है सर? 9 मई के चक्कर में कैद हैं। 9 मई किसने किया? उसके बाद क्या DGISPR वो बार बार शरपसंद, इंतशारी टोला और ये PTI दहशतगर्द जमात है, ये दहशतगर्द हैं, ये DGISPR मुंह से कहते रहे। शबू पालशी की क्या औकात है? जरदारी की क्या औकात है? मरियम की क्या औकात है? क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें किस तरीके से लाया गया है। तो बहरहाल सर ये चूरन आपका नहीं बिकेगा सारा कुछ, क्योंकि अब D चौक पड़ गया गले। अब दीवारों पे लिखा जा रहा है गोली क्यों चलाई। इसलिए आपको बार बार कहता हूं कि मैं आपकी बात मानता हूं, आप मेरी बात माना करें कि कमेंट्स में आपने लिखना है सब ने कि गोली क्यों चलाई। सवाल ये है गोली क्यों चलाई। उसके बाद जो है ये जो IG इस्लामाबाद है, ये किराए का टट्टू, ये किसने लगाया? ये लगाया मोहसिन नकवी ने। मोहसिन नकवी को किसने लगाया? बहरहाल अब फैसल वाडा कह रहा है कि नून लीग घूम का टोकरा बन चुकी है, पीपल्स पार्टी घूम का टोकरा बन चुकी है, ये ब्रांड नहीं है। कसम भी खाएं तो लोग इन पे एतबार नहीं करते। तो इनको लाया कौन है? सवाल है, इनको लाया कौन है? इनको बिठाया किसने? अब जरा सा सेक आया है, जरा सी जमीन गर्म हुई है और खासकर बायकॉट की जो है ना मुहिम शुरू हुई है और खासकर दीवारों पे लिखा जाने लगा है गोली क्यों चलाई, गाड़ियों के पीछे लिखा जाने लगा है गोली क्यों चलाई। तो अब जो है ना वो जी एक दूसरे को, वो उनको और वो उनको, यानी एस्टेब्लिशमेंट ने चलाई क्यों चलाई, हुकूमत ने चलाई क्यों चलाई, ये हिसाब तो देना पड़ेगा। आज नहीं 2 दिन बाद। ये 71 नहीं है, ये 71 नहीं है। और जो PTI है वो अवामी लीग नहीं है, इमरान खान शेख मुजीबुर रहमान नहीं है। ये हिसाब देना पड़ेगा। जिसने भी हाँ देना है एक दूसरे के खिलाफ गवाही देंगे कि इन्होंने किया। अब आपको स्टोरी सुनाता हूं इस मुल्क के साथ क्या होता रहा। तराना बड़ी खूबसूरत अदाकारा, जिस तरह मैंने बताया है, रौ रशीद ने भी लिखा है कि बहुत खूबसूरत थी, हमने तो नहीं देखी, बहरहाल हमारी बदकिस्मत थी। वो रात को पहुंची, बम बंदूकें चल रही हैं। ये ज़हन में रखना है, जब याया खान की कोई बात हो ना तो ये ज़हन में रखना है कि ऑपरेशन हो रहा है, यानी वहां पे ईस्ट पाकिस्तान में। तो इसको वो ज़ाहिर है आर्मी चीफ थे, सदर थे, रोक लिया गार्ड्स ने। वहां पे ले दे होने लगी, अदाकारा तराना बताने लगी कि मैं कौन हूं। बहरहाल इस जो है ना वो झगड़े में अंदर से बंदा आ गया, उसने देखा, वो वापस अंदर चला गया। जब अंदर चला गया और जाकर उसने बताया, जाहिर है कि सर आपके खुसूसी मेहमान आए हैं, तो फौरी तौर पर जो है वो उनको गार्ड्स को डांटा गया और तराना को जो है वो अंदर ले जाया गया। बहरहाल तराना जो है ना वो अंदर गई और काफ़ी 3-4 घंटे बाद उन्होंने कौमी जो है ना खिदमात अंजाम दी, जो कि मुल्की और कौमी सलामती के लिए बहुत ज़रूरी थी। उसके बाद जब वो बाहर आई तो फिर उनको वो जो गार्ड्स खड़े थे उन्होंने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। तो कहते हैं कि वो जो तराना थी वो अदाकारा, वो बड़ी हैरान हुई। उसने कहा कि जाते हुए आप लोगों ने बड़ी जो है ना मिसबिहेव किया, अंदर नहीं जाने देते थे, और अभी आपने जो है वो आप सलामी दे रहे हैं। तो उन गार्ड्स में से कोई मेरे जैसा बंदा था जुबान दराज, उसने कहा जी जब आप अंदर जा रही थी तो आप तराना थी, लेकिन अब जब अंदर से आप कौमी सलामती को महफूज करके, एक कौमी फ़र्ज अदा करके, कौमी मफादात की रखवाली करके जब आप बाहर आई हैं तो अब आप तराना नहीं रही, अब आप कौमी तराना बन चुकी हैं। तो आपका एहतराम, आपको पता है, लाजमी है। ये ऑपरेशन हो रहा था, ये ज़हन में रखें। फिर आगे बयान किया जाता है, रौ रशीद साहब बयान करते हैं, जो मैंने देखा कि अदाकारा तराना का यहाँ पे गड़ा था, मेरा तो नहीं है, आप लोगों का शायद हो या सोने लोगन हो सी, मैं सोना नहीं हूँ। तो वो गड़ा इस्तेमाल होता था अंगूर की बेटी पीने के लिए, यानी गिलास नहीं, जाम नहीं, कोई भी चीज़ नहीं, यहाँ पे जो है वो शराब भरी जाती इस गड़े में, और इस गड़े से सख की जाती जुबान के साथ और यहाँ से चूसी जाती। ये थी जी कौमी तराना, आपकी तारीख की। इस तरह ये मुल्क चलाया जाता रहा। जो आप कहते हैं कि हम पे तनकीद क्यों करते हैं, 40 साल मुल्क के इस तरह जो है ना वो गढ़ों में अंगूर की बेटी पी गई, वहाँ से चूसी गई, और कहते हैं कि हम पे तनकीद क्यों करते हैं। बहरहाल जी ये थी
قومی ترانہ اور ایک بار پھر بتا دوں کہ بہت پیاری بہت محترم میرے لیے میری یوٹیوب فیملی، میں حاضر ہوں انشاءاللہ میری زبان سے جو آپ نے کومنٹس کیے ہیں مجھے حوصلہ دیا ہے، اور میں نے آپ کو بتایا ہے میری غلطی نہیں ہے کہ میں نے، یعنی یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جسے باب العلم کہتے تھے کہ اپنے ٹوٹتے ارادوں سے اپنے اللہ پاک کو پہچانا، تو کبھی کبھی گھبرا جاتا ہوں، حوصلہ دیا کریں، یہ ساتھ جو ہے یہ زندگی بھر انشاءاللہ تعالی جاری رہے گا۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔